अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जो एडसेंस लोडिंग है वो हमने किस तरह से करनी है। पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था एडसेंस लोडिंग का मेथड, लेकिन उसमें थोड़े से ड्रॉबैक्स थे, थोड़े से इशू भी थे। तो आज एक नया मेथड है, इसमें हमने आरडीपी, वीपीएन और बस यही दो चीज़ें यूज़ करनी है। बाकी इसमें थोड़े बहुत एक दो टूल्स हैं, उसका यूज़ करेंगे हम। सबसे पहले आपने अपनी आरडीपी में लॉगिन कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट दो टूल्स हैं हमारे पास, एक ऑटो लिंक पेस्टर है और दूसरा प्रोफाइल क्रिएटर है। सिंपली आपने इसको यहाँ से ड्रैग ड्रॉप कर लेना है। लिंक वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको, वहाँ से जाके आप इनको डाउनलोड कर लीजिएगा। ये प्रोफाइल क्रिएटर आ गया। उसके बाद हम ऑटो लिंक पेस्टर उठा लेते हैं। ये दोनों चीज़ें आ गई हैं। ये हमारे पास प्रोफाइल क्रिएटर आ गया है। तो ये सिक्योरिटी की वजह से डिसेबल हो जाता है। एक दफ़ा हम इसको प्रोटेक्शन को डिसेबल कर लेते हैं। यहाँ से आपने जाना है मैनेज सेटिंग्स में। अगर आपके पास इशू आए तभी आपने इसको डिसेबल करना है। यहाँ से आपने मैनेज सेटिंग्स में आना है। उसके बाद यहाँ से रियल टाइम को आपने ऑफ़ कर देना है। उसके बाद दोबारा से हम करते हैं। पहले से आपने इसमें गूगल क्रोम जो है उसको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से हम कर लेते हैं इसको डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको करना है इंस्टॉल। अच्छा, आपने ये मेक श्योर करना है कि जिस कंट्री की आपके पास आरडीपी होगी उसी कंट्री का आपने वीपीएन लगाना है, ताकि अगर कोई इसमें इशू वगैरह आता भी है तो अगर वीपीएन डिस्कनेक्ट भी होता है तो उसी कंट्री का जो आईपी होगा तो हमारा जो मेथड होगा वो सिक्योर रहेगा, इनवैलिड नहीं आएगा आपको। जब तक ये डाउनलोड होता है तब तक हम कोई एक और दो चीज़ें देख लेते हैं। हम अपने जो आरडीपी है उसका आईपी एड्रेस चेक कर लेते हैं। आज आरडीपी की स्पीड बड़ी स्लो आई है, पता नहीं मसला क्या है। शाम टाइम अक्सर ये इशू आ जाता है नेट का। तो इसी वजह से मैंने आपको कहा था कि जो आपकी नेट की स्पीड है वो बड़ी अच्छी और ज़बरदस्त होनी चाहिए। बेसिकली मैंने जो बनाई थी, ये आरडीपी जो बनाई हुई थी वो आईटेम के लिए बनाई थी। मेरी तो नहीं है, मेरे एक दोस्त है उसकी है। और ये जो आरडीपी है ये इंडिया की है, ठीक है। आपने जब ये सीपीएम वगैरह स्टार्ट करना है एडसेंस लोडिंग का, तो आपने ये मेक श्योर करना है यहाँ पे जो है ब्लैक लिस्ट आ रहा है यहाँ पे,
तो आपकी जो VPN है या वो है RDP होगी वो ब्लैक लिस्टेड ना हो। जहाँ पे ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लैक लिस्टेड, यहाँ पे ये चीज़ लिस्टेड ना हो, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, मेक श्योर आपने करना है कि इसमें इस तरह का कोई इशू ना आए, और आपने जो टाइम वगैरह उसको बराबर करना है, कर लें, नहीं करना कोई इशू नहीं है। तो देखते हैं हमारा जो क्रोम है इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, ये इंस्टॉल हो रहा है, अभी हो जाता है तो मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ कि क्या करना है। ये इंस्टॉल होके आगे इसको इधर ही हम छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ से हम ओपन करते हैं प्रोफाइल क्रिएटर। क्योंकि मेरा ज़रा नेट स्लो चल रहा है, इस वजह से ना RDP की जो स्पीड है वो सही नहीं आ रही। इसको करते हैं क्लोज। यहाँ से आपने इस प्रोफाइल क्रिएटर को खोलना है। इसको खोलने के बाद आपने यहाँ से करना है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। उसके बाद डेस्कटॉप के ऊपर आपके पास एक एप्लीकेशन आ जाएगी, जैसे ये मेरे पास आई हुई है, इंस्टॉल एक्सटेंशंस हेयर। इसको खोलना है। यहाँ से पहला जो स्टेप है आपने वो ये करना है, सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपने डू नॉट ट्रैक को आपने करना है ऑफ़। ठीक है, ताकि जिस तरह से ये लोकेशन वगैरह होती है उसको भी हमने बंद कर देना है, और एक दो चीज़ें हैं उसको भी हमने ब्लॉक करना है। थोड़ा सा नेट का इशू है, इसी वजह से RDP जो है सही नहीं चल रही। यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं डू नॉट ट्रैक। ठीक है, ये थर्ड पार्टी कुकीज़ में आपको मिलेगा। यहाँ पे ये ऑप्शन ठहरा है, यहाँ से ये ऑप्शन ठहरा है। यहाँ से डू नॉट ट्रैक को आपने इसको ऑन कर देना है और इसको कंफर्म करना है। उसके बाद जो लोकेशन वगैरह है उसको भी आपने बंद करना है। ये साइट सेटिंग्स में जाना है आपने। यहाँ से लोकेशन जो है इसको आपने डोंट अलाउ करना है। ठीक है, उसके बाद आपने आ जाना है, बस यहाँ से ये दो चीज़ें करनी है। उसके बाद आपने आ जाना है वेब स्टोर पे। यहाँ से आपने 2-3 एक्सटेंशंस डाउनलोड करनी है, जिनमें पहली है ब्राउज़र VPN है। ठीक है, इसके बाद दूसरी हम एक लगाएंगे रैंडम यूज़र एजेंट। उसके बाद हमने एक और एक्सटेंशन लगानी है फेक डाटा फिलर, ताकि जो फॉर्म्स वगैरह फिल करते हैं वहाँ पे हमें आसानी हो। इसमें एक और सेटिंग करनी है आपने। यहाँ से इसको पिन करना है, इसको ओपन करना है, VPN को स्टार्ट करना है। ठीक है, मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ US कर देता हूँ, और यहाँ पे सेटिंग्स वाले आइकन पे आपने क्लिक करना है। यहाँ से आपने यूज़ करना है यूज़ ब्राउज़िंग फॉर वेब RTC, इसको आपने लाजमी ऑन करना है। सॉरी, इसको आपने अलाउ करना है। ठीक है, उसके बाद आपने दूसरी एक्सटेंशन लगानी है रैंडम यूज़र एजेंट। ठीक है, ये रेड वाली जो आइकन वाली आपने इसको कर लेना है। इसको इंस्टॉल करने के बाद आपने थोड़ी बहुत इसमें सेटिंग्स करनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आपने इसको ऐड एक्सटेंशन करना है। उसके बाद जैसे ये कंप्लीट हो तो पिन कर लेना है आपने इसको। इसमें थोड़ी सी आपने सेटिंग्स करनी है।
यहाँ से ओपन सेटिंग्स करना है। बाकी ये जहाँ पे 600 लिखा हुआ है इसको आपने 3600 कर देना है। उसके बाद जनरेटर सेटिंग्स में आपने इसको क्रोम ऑन विंडोज़, क्रोम ऑन मैक, क्रोम ऑन लिनक्स को आपने बंद कर देना है। यहाँ से फायरफॉक्स ऑन एंड्रॉयड, फायरफॉक्स ऑन विंडोज़, क्रोम ऑन विंडोज़, सॉरी एंड्रॉयड, और बस आपने यहाँ से सफारी ऑन आईफोन कर लेना है। ठीक है, इसको आपने कर देना है सेव, और इसमें कुछ नहीं करना। एक और आपने एक्सटेंशन यहाँ पे ऐड करनी है फेक डाटा फिलर। आपने ये वाली एक्सटेंशन ऐड करनी है। आइकन देख लें आप इसका। इसमें यह है कि जब हम डाटा वगैरह फिल करेंगे तो हमें इजीली समझ आ जाएगी, मतलब कि जो हमारा टाइम है वो थोड़ा सा बच जाएगा। वन बाय वन हमें सारे फील्ड्स फिल करने के बजाय एक ही क्लिक में हो जाएंगे। ये 3 एक्सटेंशन करने के बाद आपने जो प्रोफाइल्स हैं उसको जनरेट करना है। बाकी जो सारे लिंक वगैरह हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने ये चीज़ करनी है, एक और चीज़ है इसमें, अगर आपकी उसके ऊपर लोडिंग कर रहे हैं, आपके जो क्लिक्स वगैरह हैं, इंप्रेशन वगैरह हैं, काउंट नहीं हो रहे, तो आपने ये करना है। एक और वीडियो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। आपने ना आई फ्रेम के ज़रिए ना किसी और ब्लॉग के ऊपर या वेबसाइट के ऊपर आपने जो उसके एड्स हैं लगा देने, उसके ऊपर आपने काम करना है, फिर आपकी जो स्टैटिक्स वगैरह हैं सारे शो हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा यहाँ तक काम जो है फाइनल हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसको करते हैं, प्रोफाइल जिसकी क्रिएट करते हैं। यहाँ से आपने इसको खोलना है प्रोफाइल क्रिएटर को, यहाँ से यानी कि प्रेस करना है, और यहाँ से फ़िलहाल मैं कर लेता हूँ जी 15 प्रोफाइल या 10 कर लेता हूँ। ठीक है, सॉरी, अगर आपके पास ये सेम एरर आए ना, आपने यहाँ पे इस फ़िल्टर के आइकन पे क्लिक करना है, यहाँ से आपने क्रोम को कर देना है जी क्लोज़। ठीक है, उसके बाद आपने दोबारा से करना है, इसको दोबारा से ओपन करना है। ठीक है, और सेम दोबारा आपने सेम यही चीज़ करनी है। ठीक है, 10 प्रोफाइल मैं अपने लिए बना रहा हूँ, आप 100 200 या जितनी आपकी RDP की कैपेसिटी हो आप उसी हिसाब से बना सकते हैं। बाकी ये हमारे पास 10 प्रोफाइल बन के रेडी हो गई हैं, इसको हम करते हैं क्लोज़। बाकी ये है कि जो USA का VPN लगाया हुआ था उसमें मोस्टली प्रोफाइल्स में जो IP एड्रेस होता है वो सेम होता है, सॉरी सेम नहीं होता, डिफरेंट होता है। तो इसमें यही है कि RDP मेरे डिस्कनेक्ट हो गई, थोड़ा सा नेट का इशू है, नेट मेरा चला गया था, दोबारा आ गया है, ये खुद ब खुद ही कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, मैं इसी वजह से कह रहा था जो आपका नेट है वो अच्छा होना चाहिए, मेरा तो है नहीं। तो आपने इसको जो प्रोफाइल्स बनी हुई थी, अब नेक्स्ट काम ये करना है, ये जो ऑटो लिंक पेस्टर है ना, इसको ओपन करना है आपने, यहाँ से इसको कॉपी करना है। ठीक है, यहाँ पे ला के पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ से इसको हम करते हैं सेंड टू डेस्कटॉप करते हैं, सॉरी मैंने डॉक्यूमेंट्स में कर दिया, इसको ओपन करते हैं। साकी तूफ़ानी वाली जो एप्लीकेशन है इसको हम सेंड टू डेस्कटॉप कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने ये काम करना है, एक और काम करना है, यहाँ पे आपने गूगल क्रोम पे ऊपर राइट क्लिक करना है, ओपन फाइल बार है इसमें क्लिक करना है, लेफ़्ट क्लिक करना है। उसके बाद आपने बैक
बैकवर्ड फ्लैश लगानी है। तो यहाँ से आपने chrome.exe को चूज़ करना है, इंटर करना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको क्लोज़ करना है, जो क्रोम ओपन होगा दोबारा आप क्लिक करेंगे इसके ऊपर, और ये जो एड्रेस है सारा आपने इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपने इसको एक टेक्स्ट फाइल में यहाँ ला के पेस्ट कर देना है। उसके बाद जो आपका लिंक है उसको आपने एक दफ़ा यहाँ पे उसको भी आपने पेस्ट कर देना है। मैं अपने ब्लॉग का लिंक डाल देता हूँ। ठीक है, अब आपने करना है इसको ओपन, ठीक है। पहले इस लिंक को आपने करना है कॉपी। उसके बाद ये प्रोफाइल्स एक दफ़ा हम चेक कर लेते हैं। इसमें 10 प्रोफाइल्स हैं, आईपी एड्रेसेस वगैरह चेक कर लेते हैं हम इनके, ठीक है। यूएसए का आईपी कनेक्टेड है, सबकी सेम सेटिंग्स रहेंगी। इसका प्रोफाइल क्रिएटर का यही फ़ायदा है, ये सारी सेटिंग्स के साथ आपको प्रोफाइल बना के दे देता है। यहाँ पर हमारे पास जो आईपी एड्रेस आ रहा है वो आ रहा है 89.166 आ रहा है। दूसरी प्रोफाइल का देखते हैं उसमें क्या है, ठीक है। यहाँ से मैं एक और फाइल खोल लेता हूँ। इसका एड्रेस भी देख लेते हैं हम। इसका भी तकरीबन सेम ही आ रहा है। अच्छा, आपने ये करना है, अगर किसी प्रोफाइल में आईपी एड्रेस सेम है तो आपने यहाँ से वीपीएन को चेंज कर लेना है, ठीक है। यहाँ से चेंज पे क्लिक करना है और आपने कर लेना है सिंगापुर कर लेना है, या जो दिल करे आपका वो कर लेना, ठीक है। एक और प्रोफाइल खोलते हैं इसकी। यहाँ से 10 नंबर प्रोफाइल खोलते हैं, यहाँ से आईपी स्कोर चेक करते हैं। इसका जो आईपी एड्रेस है वो बाकियों से चेंज है, तो आपने ये चीज़ लाजमी चेक करनी है कि आईपी एड्रेस सेम ना हो। अगर किसी का सेम है तो आपने उसको चेंज कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने ये करना है कि आपको तरीका बताता हूँ कि किस तरह से आपने लोडिंग करनी है। आपने ये जो सागी तूफ़ानी वाली है इस एप्लीकेशन को ओपन करना है, और जो हमने क्रोम वाला लिंक पे कॉपी किया था ना पहले, उसको हमने यहाँ पे लाके बाइनरी वाले सेक्शन में इधर आके हमने इसको पेस्ट करना है। उसके बाद दूसरा जो हमारे ब्लॉग का लिंक था, सॉरी मैंने उसको सेव नहीं किया था, चलो मैं इधर टाइप कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आके आप ला के आपने पेस्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे सेक्शन है फ्राम, इसका ये मतलब है कि आपने कहाँ से जो प्रोफाइल्स हैं उसको चलानी है और कहाँ तक चलानी है। तो यहाँ पे हमने जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना अपना वो रखना है। फॉर एग्जांपल मैं 1 से 5 तक प्रोफाइल चलाता हूँ, तो मैं यहाँ से 2 में जो आपका एंडिंग नंबर होगा वो डालना है आपने। यहाँ तक मैं इसको 5 लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये दूसरा सेंटर वाला जो सेक्शन है वो है डिलेस का, मतलब कि कितने गैप देने, कितने टाइम के बाद आपकी दूसरी प्रोफाइल खुले। तो मैं अगर आपकी नेट की स्पीड अच्छी है तो आप 2-3 सेकंड दे सकते हैं, नहीं तो जितना आपका दिल करे उतना आप टाइम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे 3 सेकंड लिख देता हूँ, और यहाँ से आपने सिंपली इसको स्टार्ट कर देना है। जैसे ही स्टार्ट होगा तो ऑटोमेटिकली ये जो प्रोफाइल्स हैं खुद ब खुद ओपन होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। इस तरह से आपने जैसे ये ब्लॉग लोड होगा तो आपने 1 बाय 1 आर्टिकल खोल लेना है, या उसी हिसाब से आपने उसमें आर्टिकल का लिंक डाल देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे इम्प्रेशंस डालने हैं इसके ऊपर। इसमें ये होगा कि हर टाइम जो आईपी एड्रेस होगा वो नया आईपी होगा, तो उससे ये फ़ायदा होगा जो हमारे ट्रैफिक है वो इनवैलिड में नहीं जाएगी, ठीक है। यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ।
जितने भी यहाँ पे ऐड शो होंगे आपने एक दफ़ा स्क्रॉल अप डाउन करके सारे उसके ऊपर इम्प्रेशन डाल लेने वन बाय वन करके। इसी तरह से ये देखें ये ऐड शो हो रहे हैं। आपने वन बाय वन करके इसके ऊपर इम्प्रेशन डालने हैं। उसके बाद आपने इसको करना है क्लोज़। सब पे आपने ऐसे ही इम्प्रेशन डालने हैं। नेक्स्ट आपने ये करना है इसी तरह से एक आपने 100-200 प्रोफाइल बना लेनी है। 100-200 प्रोफाइल बना लेनी है आपने। 1 से 100 के ऊपर ना इम्प्रेशंस डालने हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोफाइल होंगी वन बाय वन करके आपने उनको ओपन करना है, ठीक है। उनके ऊपर आपने उनके थ्रू आपने क्लिकिंग देनी है, ठीक है। यहाँ से अब मैं शुरू से चला लेता हूँ। नेक्स्ट आपने ये करना है, अब जैसे आपके पास 100 प्रोफाइल हैं, 100 को आपने क्लिकिंग के लिए रख लेने हैं और जो 100 से ऊपर हैं फिर उनको आपने इम्प्रेशंस के लिए रख लेने हैं। एक आईपी के ऊपर आपने 4 से 5 मिनट इम्प्रेशन वगैरह डालने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने 3-4 टैब और साथ खोल लीजिएगा ताकि इम्प्रेशन सही से आ जाए। उसके बाद आपने फिर क्लिकिंग स्टार्ट करनी है। पहले इम्प्रेशन डाल लें या पहले क्लिकिंग कर लें, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। यहाँ से अब मैं नेक्स्ट प्रोफाइल्स को खोलता हूँ। यहाँ से 6 से मैं 10 कर लेता हूँ। अब इन प्रोफाइल में आपने क्लिकिंग करनी है, ठीक है। जैसे ये लोड हो जाएगा डाटा, बाकी मैं आपको एक ही प्रोफाइल में क्लिक करके दिखाऊंगा, बाकी आपको पता है कि क्लिक कैसे करते हैं। बाकी ये इसमें ये सेव मेथड है, इसमें किसी किस्म का इशू नहीं आएगा। और ये जो हमने रैंडम यूज़र एजेंट लगाया था ना, ये हर घंटे के बाद ना ऑटोमेटिकली जो हमारे ब्राउज़र की स्टैटिक्स होते हैं उनको क्लियर कर देगा, जिस तरह से फिंगरप्रिंट हो गए, कौन सा ब्राउज़र है, कौन सी विंडोज़ है वगैरह वगैरह, ठीक है। यहाँ से एक आर्टिकल ओपन करते हैं, ठीक है। यहाँ से जैसे कोई ऐड आता है तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इसके ऊपर क्लिकिंग करनी है। अब जिस तरह से ये हमारे पास एक ऐड आ गया है, ठीक है, ये भी आ गया है, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये नेक्स्ट न्यू विंडो में ओपन हो गया है। यहाँ पे ये कोशिश करनी है आपने कि जो फॉर्म वगैरह हो उसको फिलअप करना है, ठीक है। 2 से 4 मिनट आपने वेबसाइट के ऊपर स्टे करना है। थोड़ा सा नेट का थोड़ा सा इशू है, इसी वजह से ये सही तरीके से लोड नहीं हो रहा। आपने एक दफ़ा इसको स्क्रॉल डाउन करना है आराम से, ठीक है। इसके ऊपर सही तरीके से आपने इम्प्रेशन डालने हैं। नेक्स्ट आपने ये करना है, गेट स्टार्टेड के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ से कोशिश यही करनी है कि आपने जो आपको फॉर्म वगैरह दिए जाए उसको लाजमी फिल करें, चाहे वो साइन अप का है, चाहे कॉल्स वगैरह का है, जिस तरह के भी है आपने उसको फिलअप करना है। नेट मेरा थोड़ा सा स्लो है, मैं किसी और प्रोफाइल चैट के ऊपर क्लिक करता हूँ। चलिए ये ऐड आ रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। दो चार एड्स के ऊपर क्लिक करके देख लेते हैं। एक ये भी है। वैसे अब एडसेंस वाले भी समझदार हो गए हैं, जो भी खुलता है न्यू विंडो में खुल रहा है, ठीक है। जैसे ये खुल गया आपने यहाँ पे इसको देखना है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, 2 से 3 मिनट आपने इसके ऊपर स्टे करना है, ठीक है। स्टे करने के बाद आपने यहाँ से कॉन्टैक्ट, ये 2-3 आपने टैब जिनको एक्सप्लोर करना है तो कर लें, नहीं तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पे आपने क्लिक करना है। यहाँ से जो भी आपको अच्छा लगे आपने सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ से रिक्वेस्ट सैम्पल करता हूँ।
बाकी मैं प्रोफाइल्स को थोड़ा सा क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से आपने जो रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं इनको सबको फिलअप करना है। कोई भी मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ से आपने कुछ भी लिख देना है जो आपका दिल करे, मैनेजर जो भी। इसी तरह से आपने यहाँ पे कोई ईमेल डाल देना है। ठीक है, फ़ोन आपने कोई भी यूएसए का नंबर दे देना है, एक रैंडम। कंपनी नेम में आपने कुछ भी डाल देना है, फर्जी ऐसे ही दे दें। ठीक है, वेबसाइट ये कोई ज़रूरी नहीं है, एड्रेस में कुछ भी डाल दें। इसको भी छोड़ दें, सिटी में जो दिल करे डाल दें हम। स्टेट हमारी पंजाब है, यहाँ से यूएस कर लेते हैं हम। बाकी आपने सारी जो डिटेल्स हैं आपने सही से फिलअप करनी है, आपने ऐसा काम नहीं करना। अगर इस तरह का कोई ओपन हो भी जाता है जिसमें जो नए टैब में ओपन होता है, तो आपने फेक एड्रेस जनरेटर खोल लेना है दूसरे ब्राउज़र में, तो वहाँ से आपने जो डिटेल्स हैं वो आपने फिलअप करनी है इसमें। ठीक है, और यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट पे चेक करें, यहाँ से सिलेक्ट कह रहे हैं ब्रिजेस हमने करनी है। इसको कर लेते हैं वेरीफाई, और इसको कर देते हैं सबमिट। There was a problem with your submission, please review the fields। अभी ये एड्रेस हमें जो कह रहा है जी गलत है हमारा, तो यहाँ से हम दूसरा फेक एड्रेस जनरेटर खोल लेते हैं। यहाँ से आपने फेक एड्रेस जनरेटर खोल लेना है। कंट्री आपने यूएसए सिलेक्ट कर लेना है। वन बाय वन करके आपने सारी जो फील्ड्स हैं उनको फिलअप कर लेना है।
उसके बाद इसी तरह से सारा जो फॉर्म है आपने फिलअप करना है। नेक्स्ट आपने यहाँ से जिप कोड भी उठा लेना है। उसके बाद आपने यहाँ से सबमिट कर देना है इसको। थोड़ा सा नेट का इशू है, इसी वजह से बहुत स्लो चल रहा है। खैर इसी तरह से आपने सारा फिलअप कर लेना है। बाकी जो एड्रेसेस वगैरह हैं वो मैं आपको दे दूंगा, जो फाइल्स के लिंक वगैरह हैं डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहाँ से आपने इसको जाके डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, सारा फॉर्म आपने बिल्कुल सेम प्रोसीजर से करना है और सारा पैटर्न आपने सेम ही फॉलो करना है। अगर किसी को कोई मसला वगैरह होता है तो डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दे दूँगा और जो पर्सनल मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो भी दे दूँगा। किसी टाइम भी आप पूछ सकते हैं, जिसका जो मसला होगा इंशाल्लाह सॉल्व करवाएंगे उसको। तो फिर नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी इंशाल्लाह वो वाई टाइम यूट्यूब वाई टाइम के रिलेटेड होगी। उसमें हम बात करेंगे कि जो वाई टाइम है वो आपने किस तरह से करना है।